बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जनाब, जहाँ पे आप देखते हैं आजकल हम लोग अपने तालीमी मामलात के बारे में बात कर रहे हैं। इस सब मसले के साथ साथ हमारे पास चल रहा है कि हमें अपने आप को फिट कैसे रखना है, डाइट कैसे मेंटेन करनी है। तो हमारे साथ सबसे पहले आज स्टूडियो में जो हस्ती मौजूद हैं, पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनको तारुफ करवाती चलूँ। दानिश अली हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशंस हैं और आपको गाइड करेंगे कि आपने अपनी डाइट को किस तरह से फ्रूटफुल रखना है, आपके बेनिफिट क्या हो सकता है। वेलकम दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर द एशियन न्यूज़ के मुझे बुलाया इन्होंने यहाँ पे। बेशक मेरे पास जो थोड़ा सा इल्म है उसको मैं शेयर करना ज़रूर, थैंक यू। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तैयब अली। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? तैयब अली, थैंक यू। तैयब हमारे साथ हैं और तैयब जो सा है इस टाइम पे पाकिस्तान के टॉपर्स में से हैं, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट मिल चुका है, एमफिल स्कॉलर हैं। अभी मज़ीद PhD के लिए वो यहाँ से मूव भी करेंगे और इस वक्त उनकी जो सा है रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 5 मुल्कों में है। और अभी माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है इस टाइम काफ़ी एक्टिव। और तैयब हमारे लिए जो सा है बहुत बड़ा एक नाम है जो हमारे मुल्क की तरक्की में हम किरदार अदा करेंगे। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैडम कमल शेख साहिबा, जो कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, इसके अलावा एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं माशाल्लाह। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच एशिया न्यूज़ का जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू मैम, आप आई हैं और मतलब माशाल्लाह से काफ़ी अर्से आप इंडस्ट्री में हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और माशाल्लाह से हम आपके हर काम के बहुत फ़ैन भी रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह मैम, ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है आपको देख के। हम सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे आजकल जो हमारा मेन करंट इशू चल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं। कोविड के बाद हमने किस चीज़ को सफ़र किया है, हमारे बच्चे कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, हमारे तालीमी इक़दामात किस तरह से इससे मुतासर हो चुके हुए हैं। तो खैर हमारे पास रोज़ न्यूज़ आती रहती है, जब फिर महमूद साहब कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। लेकिन बात वहीं पे कि अगर अपने तालीम के निज़ाम को इस तरह से डिले करते रहेंगे तो आखिर हम कब तक इस चीज़ से सफ़र करते रहेंगे। दानिश, आप बताइएगा कि इस वक्त आपने देखा होगा कि तालीमी निज़ाम कितना मुतासर हो चुका हुआ है और इसमें हमारे बच्चे काफ़ी डंप भी हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, इस तरह से वो एक्टिव नहीं रहे। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारे फूड, हमारी डाइट बच्चों को बेटर एक्टिव दोबारा से कर पाएगी दोबारा से? देखिए, नंबर 1 थिंग अगर आप इसको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट में बात करूँ तो हम सिर्फ फूड की बात करते हैं बट बच्चों की एक्टिविटी लेवल की तो बात नहीं करते। हम कुछ भी खा लेंगे, जितना भी हेल्दी खा लेंगे, लेकिन अगर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे तो तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो नंबर 1 थिंग तो मैं ये देखता हूँ कि आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की फूड की भी नहीं थी। ठीक है, नॉर्मली पहले दौर में अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं 20 ईयर्स बैक, तो सबसे ज़्यादा फूड का इशू होता था। लेकिन आज बच्चों ने फास्ट फूड भी खाना है, सब कुछ खाते हैं बच्चे। बट राइट नाउ जो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस टाइम एक्टिविटी लेवल कोई भी नहीं है बच्चों। ऑब्वियसली पहले क्या होता था, माँ बाप कान पकड़ के बच्चे को घर में ला रहे होते थे कि मैच खेल रहा होता था बच्चा, फुटबॉल हमने अपने दौर में खेला, वजह सी बात है। बट राइट नाउ बच्चे क्या खेलते हैं, आप पबजी खेलते हैं, कोई भी अदर थिंग ऐसी गेम खेलेंगे जिसमें उनका बॉडी की एक्टिविटी लेवल कोई भी नहीं। सही। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को नंबर 1 पे अपनी प्रायोरिटी पे, माँ बाप को बल्कि बच्चों को भी नहीं, उनको आप बाहर निकालना चाहिए बच्चों को थोड़ा सा जिस्म को धूप लगने दें ताकि उनको विटामिन डी उनका अब्जॉर्ब हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो खेलें कूदें और ये उनकी उम्र है, तभी उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी। जहाँ तक खुराक की बात आती है तो राइट नाउ हमारे माँ बाप जो हमें खुराक देते हैं उससे बेस्ट खुराक मैं किसी को भी नहीं मानता। लाइक हमें 3 किस्म के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं। जो हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट। जो हम गोश्त, घर की रोटी, मतलब कि गोश्त घर का बना हुआ होता है, चिकन हो, बीफ हो, मीट हो, एनी काइंड ऑफ फिश हो। और थर्ड थिंग आती है फैट्स, जो हमें दूध हमारी मां सोने से पहले देती है। तो आई थिंक ये हमारी खुराक तो पूरी हो जाती है, लेकिन इस टाइम हम जो लेक कर रहे हैं वो एक्टिविटी लेवल पे कर रहे हैं कि बच्चे कोई भी एक्टिविटी भाई नहीं बच्चों की।
तो आई थिंक हमें ज़रा ज़्यादा फोकस अब फूड पे तो करना चाहिए, लेकिन अपनी एक्टिविटी लेवल। क्योंकि यार देखा जाता है ना कि इसमें इंसान का माइंड है वो डंप हो जाता है। लेकिन बच्चे भी हमारे बिल्कुल ही आप देख सकते हैं गेम्स में हैं, अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लिया है, मतलब स्टडीज़ वो इस तरह से प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, तो उसमें बच्चे काफ़ी कहते हैं हमें लेसन याद नहीं हो रहा, हम अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअली में वो सब भी अफेक्ट करती है ना आपकी माइंड सेट के इसलिए ऊपर। करती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है ना हमारी Exactly. बॉडी के, इट्स जस्ट अ मशीन, सही। नथिंग मोर देन अ मशीन, अल्लाह पाक की मशीन है, ऐसा ही है, ठीक है। हमारा हार्ट ईच एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर सिस्टम से काम करता है। सही। सो जब तक इस सिस्टम को एक मशीनरी, एक कार है ना, अगर पड़ी हुई है जगह पे खड़ी हुई है, तो आप देखेंगे वो ज़्यादा खर्चा निकालेगी। वो कोई पार्ट कभी खराब होगा, और जो चलती कार है Exactly. वो नॉर्मली कोई भी मशीन जो भी चलती होगी वो खराब नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तैयब आप बताइएगा कि अभी तालीमी निज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी, उसके बाद पेपर्स अब लेना रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो क्या ये बेटर है? देखिए, मैं इस बारे में ये समझता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कंट्री या कोई भी नेशन कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है, तो उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। अब हम इसके लिए ये नहीं कर सकते कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हमारी तो हम एग्ज़ाम ना दें या फिर हम क्लासेस ही ना लें और हम एक पूरा साल स्किप कर दें, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट हमारे टेक कर रही हैं वो बेहतर है। हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना चाहिए और ओवरऑल डिफरेंट नेशंस अब इसी के ऊपर काम कर रही हैं। जब आप डिफरेंट जगह अप्लाई करते हैं और एक प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी रिसर्च वर्क स्टार्ट हो जाती है कॉलेज लेवल पे, हायर स्कूल पर। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपको ऑनलाइन वर्क आना चाहिए पहले से। सही। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसीज़ बिल्कुल सही ड्रिवन हो रही हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन हो, इट रियली डजंट मैटर। आपका हार्ड वर्क उसी तरह से सस्टेन रहना चाहिए आपको आगे बढ़ते। लेकिन स्टूडेंट तो इस बात पे, बीइंग अ स्कॉलर, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट इस बात पे काफ़ी एग्रेसिव हैं कि हमारे पेपर जो हैं वो घर ऑनलाइन लिए जाएं, और ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान है कि कुछ बच्चे माशाल्लाह से चीट करके भी पेपर कर रहे होते हैं। तो लाइक ये सीरियसली क्या ये इक्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम की? मेरे ख्याल से कि अगर ऑनलाइन चीटिंग हो रही है ना, तो ये ऑन कैंपस भी चीटिंग हो सकती है। चीटिंग अच्छा। करने वाले दोनों तरीके में माहिर होते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन पे डर नहीं होता इस चीज़ का? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट कन्वीनियंट इसलिए फील करते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता, कॉलेजेस नहीं जाना होता, तो वो में भी थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का, कन्वेंस का और इन चीज़ों का थोड़ा सा इशू होता है इस मामले में। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं हमारे लिए, हम बच्चे तो वैसे भी बाहर घूम फिर भी रहे हैं ना, मतलब आउटिंग कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउट चल भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या वाकया ही हमें सोचना चाहिए हम लोग किस इस मकाम पे खड़े हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? तो क्या बीइंग अ स्कॉलर आप बात समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है? मतलब बच्चों ने तोड़ फोड़ भी की है, भी आपने देखा हो काफ़ी डिस्ट्रक्शन रही है इस मामले में, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरा ये ख्याल है, देखें, जो स्टडी करने के लिए जाते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, अब वो ऑनलाइन क्लासेस में भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं सही। और ऑन कैंपस भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात कन्वीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए, अगर टीचर सामने होगा और ऑन कैंपस होंगे क्लासेस, सारा शेड्यूल, तो उन्हें बेहतर समझ आएगी बानिस्बत ऑनलाइन से। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को भी, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स को ये भी सोचना चाहिए जो इस बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हों, ऑनलाइन क्लासेस हों, लेकिन ये दोनों बातें सही हैं। Exactly. अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। सही। तो लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए कि अगर हम अपने आप को बहुत ही ऑनेस्ट कहते हैं, अपने आप को लॉयल भी कहते हैं, तो टूवर्ड स्टडीज़ हम कहीं ना कहीं अभी तो ये क्या बहुत पीछे हैं इस चीज़ में, बिकॉज वी आर स्टिल अंडर डेवलप कंट्री के इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम बात को अंडरस्टैंड करने के बजाय हम चीज़ों को ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, और हम इसको नेगेटिव एक न्यू पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। तो चीज़ें बड़ी गलत हो जाती हैं। जहाँ पे अगर हम कोविड की वजह से SOPs पर अमल अगर हम करें, तो मेरे ख्याल है इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैम, आप क्या समझती हैं कि फीमेल्स का कितना किरदार है इसमें? मतलब हमारी बच्चियों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, तो बच्चियों के लिए आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगी, क्या कि अपनी तालीम को कैसे जारी रख सकें? क्योंकि बच्चियाँ प्रॉब्लम फेस करती हैं, उन्हें कहीं पे पढ़ाई से रोक दिया जाता है, कहीं पे उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब्स की वजह से बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया जाता। बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐसे आपके सामने आती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हम इस चीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और जहाँ तक बच्चियों का ताल्लुक है, जी जी, बच्चियों को किसी चीज़ से रोकना नहीं चाहिए। अगर एक माँ है, बच्चियों को पालती है, घर में होती है, बाप जो है वो बाहर होता है, माँ को दोस्त बन के रहना चाहिए। ऐसा ही। जब वो दोस्त बनेगी तो बच्चियाँ हर चीज़ माँ के साथ शेयर करेगी। जब माँ ही इतनी स्टिक हो जाएगी, डांटेगी हर बात पे, तो जाहिर है बच्चियाँ भी डरेंगी माँ से, फिर वो काम करेंगी जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ज़्यादातर मैं कहती हूँ माँ को फ्रेंड बन के रहना चाहिए, अपनी बच्चियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, जैसे उनकी फ्रेंड्स उनके साथ घूमती फिरती हैं।
अगर आप बात बात पे टोकेंगे उनको, टोकेंगे ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, छत पे नहीं जाना, गली में नहीं जाना, फिर वो बच्ची जो है वो कहेगी ये क्या है, ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं। जब घर में उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी वो बाहर जाके करेंगी। ऐसा ही है। फिर आप कहेंगे हमारी बच्ची को ये हो गया, हमारी बच्ची खराब हो गई, हमारी बच्ची ये हो गया। भाई आप घर में अच्छा माहौल दो ना उसे, हर चीज़ घर में दो। बिल्कुल। तो फिर वो बच्ची कहती है कि मैंने इसी घर में रहना है, मैंने शादी भी नहीं करनी, मैंने जाना भी नहीं है कहीं। जब आप ऐसा माहौल उसको दोगे तो वो कभी भी खराब नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैम इसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कि आप स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो उछल के वो बाहर ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे माशरे में लड़की को ऐसा टैकल किया जाता है। मुझे समझ आते हैं, अल्लाह करे कि अभी हम लोग कुछ लोग काफ़ी बदल चुके हैं इस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर स्टिल ये है कि फीमेल का अगर टैलेंट है उसे दबा दिया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है कुछ बनने का, फिर उसे सपोर्ट करें, इतना ज़्यादा सपोर्ट करें, भाई भी, माँ भी, बाप भी, और वो कुछ बन के दिखाए। लेकिन अगर आप उसको रोकेंगे, बिल्कुल सदुकॉप करेंगे तो जाहिर है वो तो फिर जाहिर है तो ज़हनी मरीज़ा बनेगी। बिल्कुल। अगर आप उसकी जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं, शादी करके उसका ज़हन उसके साथ नहीं मिलता, वो माँ खुश नहीं रहती, तो जाहिर है माँ बाप को भी तकलीफ होगी, अगले को भी तकलीफ होगी कि हमने ये क्या किया, पहले ही कर लेते। तो आप पहले ही कर लो ना वो काम। लेकिन मैम यहाँ पे सो कॉल नॉर्म्स एंड सोसाइटी एंड वो सब बातें भी आ जाती हैं। हम अपने आप को लिबरल कहते हैं, अपने आप को मॉडर्न, इस्लाम के दायरे में रह के बात। लेकिन वही अगर ये लोग, अगर यहाँ पे अगर एक बच्ची है, मेरे सामने एक मिसाल भी थी पिछले दिनों में, देखा कि एक बच्ची काफ़ी टैलेंटेड थी, मतलब पढ़ाई के लिहाज से वो मतलब शी गॉट 99% इवन, तो उसको कहा क्या कि आपने घर से बाहर निकलना, ये हमारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। हमारी जो उनसे प्रिशन माशरे में उसके भाइयों ने उसको स्टिल जो उनसे इवन मारा पीटा कि तुम इस पढ़ाई की तरफ जाओगे तो यू हैव टू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये गलत है। हमारा माशरा इस तरह, हमारे जो कुछ लोग हैं जो गाँव के हैं वो अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं, हालांकि ज़माना आगे निकल गया है। सही। बच्चों के साथ अगर लड़के भी होंगे ना, बाप दोस्त नहीं रहेगा ना, तो वो बाहर जाके कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे। अगर बाप सिगरेट पी रहा है ना तो बच्चे को कहेगा अगर तुमने सिगरेट पी रहा ना तो मेरे सामने यहाँ बैठ के पी। वो कहेगा मेरा बाप तो किसी चीज़ से रोक ही नहीं रहा। सही। तो मैं ये काम क्यों करूँ? सही सही। जब आप रोकते हो, टोकते हो, डांटते हो, ज़दक़ करते हो तो बच्चा खराब होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त यहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी है, लेकिन उनका कुछ सदबाब भी निकालना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो दानिश, आप क्या समझते हैं कि हमारी ये सब जो चीज़ें हैं, आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, आप भी देखते होंगे, आप समझते हैं कि फ़ीमेल्स को इन सब चीज़ों से रोकना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि फीमेल्स को रोकना चाहिए इन सारी चीज़ों से। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑलरेडी अगर हम देखें ना तो कामयाब होना बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक आप में टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपको हौसला नहीं ना मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेल्स कुछ नहीं कर पाते, तो फीमेल्स के लिए तो प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड होती हैं, बिकॉज उन्होंने जब बाहर जाना है, उन्होंने सब कुछ करना है, उन्होंने दुनिया को फेस करना है। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों उनके लिए तैयार बैठे हैं। सो आई थिंक के बाप हो, भाई हो, इवन के मेरी अपनी सिस्टर माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, और उनको मैंने फुल सपोर्ट किया था इस चीज़ में कि वो आगे बढ़ सके। उनके लिए मैंने एक पूरा सिस्टम खुद क्रिएट कर दिया। अब मैं नॉर्मली देखता हूँ बहुत सारी फीमेल्स बहुत मुश्किलात का सामना करके आगे तक पहुँचती है, और वो फिर भी यही सोच रही होती हैं कि यार घर वाले क्या कहेंगे। सो आई थिंक ये ज़्यादती है कि मतलब वो ऑलरेडी इतना कुछ, मेल्स ने क्या करना है, हमें कौन, मतलब घर में आप कुछ करके जा रहे हैं, हमें शाबाशी मिलेगी। हमने ये नहीं सोचना कि घर वालों को जाके बताना कि हमने ये अचीव किया है, और घर वाले कुछ बोल भी देंगे तो हम कुछ बोल के हम घर से बाहर चले जाएंगे। बट फीमेल्स के सबसे बड़ा कंसर्न मेरा भाई ये सबसे बड़ा है, और एक उनकी इज्जत भी होती है फीमेल्स की नज़र में, प्लस प्यार। जितना प्यार एक फीमेल अपनी भाई को या अपने वालिद को करती है ना, मेरे ख्याल से मेल्स कभी भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, हम लोगों को, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए और समझाना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक सोशल ड्यूटी है हम सब। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात की आपने कि अल्लाह करे कि हमारे माशरे के हर मर्द की सोच ऐसी हो जाए और हम लोग मतलब आगे बढ़ सकें, और तमाम रवायात जो कि हमारी मतलब जहाँ पे भी किसी बच्चे का जुल्म ज़्यादती हो रही होती है उसे जो है ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ हम अपने तैयब से भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो अभी स्कूल रीओपन हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप समझते हैं कि हम इतनी जल्दी इस चीज़ को कॉप अप कर पाएंगे? पेपर्स के लिए कुछ गैप ज़रूरी है, वेकेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं इनकी एक बात छोटी सी कंटिन्यू करता हूँ। जी ज़रूर। जो मेरी एमफिल में रिसर्च थी बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, उसमें मेल और फीमेल दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं।
तो मैंने रिसर्च में एक ये फाइंडिंग थी कि हमारी जो फीमेल्स हैं ना बेसिकली वो ज़्यादा अच्छी मैनेजर हैं और ज़्यादा अच्छी डायरेक्टर हैं कंपनीज को आगे प्रॉफिटेबल बनाने में। तो सही। इनके बाद में ये एक बड़ी अहम फाइंडिंग है कि हमारी फीमेल एक बेहतर रोल प्ले करती हैं सोसाइटीज़ को आगे लेकर जाने के लिए। ऐसा ही है। तो आई रियली वांट टू से दैट कि हमें अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, बहनों को, और हर तरह से कि जैसे भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक मेन रोल है। हमारे फादर ऑफ नेशन ने भी यही बात की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बिल्कुल। कि फीमेल का उतना ही किरदार है जितना मेल का किरदार है किसी भी नेशन को और कौम को आगे बढ़ाने के लिए। और सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली कि जो स्कूल रीओपन हो रहे हैं उसमें हमारे पास जो टाइम है वो क्या कम है एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करने के लिए, स्केड्यूल के लिए? मैं समझता हूँ कि जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कम नहीं है, क्योंकि अगर मज़ीद हम एग्ज़ाम्स को आगे ले जाएंगे तो अगला नेक्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम पहले से पूरा साल कंटिन्यू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो टाइम परफेक्ट है, इस लिहाज से उन्हें इसी चीज़ में मेहनत करनी चाहिए। और वैसे भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रह गए हैं, सही, जैसा का जो हमारे पास न्यू डिसीजन आया था। बिल्कुल। अभी आप समझते हैं कि यहाँ जो तलबा ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें टाइम चाहिए, तो क्या उनके साथ आप एग्री करेंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कोई ज्यादती नहीं हो रही, जितना टाइम है वो सही, काफ़ी है। सही सही, बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्टूडेंट ना इस टाइम बड़े परेशानी के आलम में है, लेकिन टाइम दिया हुआ है। काफ़ी टाइम दिया हुआ था। आपको अगर मैं एक एडिंग करूँ, जी जी, आई वॉज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है। तैयब जो है वो बचपन से हम साथ हैं, ये पढ़ने वाला बच्चा था, वो हमने लाइक बच्चे नहीं होते जो पीछे बैठते हैं। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि हमने पढ़ना आखिरी 10 दिन में होता था, भावें हमें 3 महीने दो, हमें 10 महीने दें या 3 साल ही दे दें सब्जेक्ट के लिए, तो पढ़ना हमने आखिरी 10 दिन में है। तो वही बच्चे वो कह रहे हैं थोड़ा और इंजॉयमेंट में। सही, बिल्कुल। ये है कि स्टूडेंट्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी चीज़ से। तो बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को हम खुद भी समझाएं कि ये चीज़ गलत नहीं है। तो इस पर हमें सोचना भी है और खुद ही जो है तैयारी करके पेपर्स भी देने ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। क्योंकि अभी हम स्टिल आपने देखा है सब कंट्रीज जो है वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को स्टिल अपने कामों को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर्स ले रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। जब हमारे पाकिस्तानी अवाम में एक एलिमेंट जो मैंने फील किया वो ये भी है कि हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हम लोग मतलब या फिर ये भी आ जाता है कि नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट हम थोड़े से डल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमें इसके साथ जीना है, तो हमें हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेकर चलना होगा। मैम क्या समझती हैं कि कहते हैं कि एक औरत से ही जो है वो घर मुकम्मल होता है, एक औरत की तालीम से अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो उसके बाद ही जो है ख़ानदान अच्छा मुकम्मल बन सकता है, तो क्या आप इस पर एग्री करती हैं? जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। जब हम औरत को तालीम देते हैं तो तमीज़ के लिए देते हैं, जब पढ़ लिख के वो आगे जाती है तो उसके जब बच्चे पैदा होते हैं उसको अच्छी तरबियत देती है, अच्छी तालीम देती है, अच्छा सिखाती है। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात आ जाते हैं उसके हस्बैंड के, तो वो जॉब भी कर सकती है, अच्छी जगह बैठ भी सकती है बाइज्जत तरीके से। बिल्कुल। तो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना। बिल्कुल। तो मैं तो ये मैसेज दूंगी, जो माँ बाप इससे रोकते हैं ना अपने बच्चों को, वो ना रोकें, बिल्कुल, वो पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। तो आजकल के माशरे में देखा है आपने कि लड़कियां ज़्यादा लायक होते हैं, लड़के नहीं लायक होते। बिल्कुल ऐसे। तो लड़कियां आगे निकल जाती हैं, लड़के रह जाते हैं, लड़की को शाबाश मिलती है कि बेटे तुमने क्या किया और इसने क्या किया। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं तो कहती हूँ लड़की को तालीम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में देखा जा रहा है इस टाइम कि अगर फीमेल पढ़ लिख जाती है तो ससुराल में जाकर उसको काफ़ी बातें फेस भी करनी, तुमने सिर्फ पढ़ाई पे टाइम वेस्ट किया, तुम्हें घर से लाना नहीं आता, तो क्या ये बात सही है कहना कि डिसमोटिवेट है? मैं इस चीज़ को नहीं मानती। खाना बनाना है ना आपने, जी जी, आपने खाना बनाना है, बस सफाइयों वाली तो आजकल सफाइयाँ तो हर किसी को आती है। तो खाना बनाना आपने सारी जिंदगी है जी, ये ड्यूटी आपने निभानी है बच्चों के लिए, आगे अपने मियाँ के लिए, उनके जो रिलेटिव्स होंगे उनके लिए, सबके लिए खाना आपने बनाना ही है, चाहे आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे जाहिल हैं। सही। तो खाने पे जो आपने इतना तवज्जो देना, वो थोड़ी तो पढ़ाई पे तवज्जो देना ताकि आगे जाके आपको काम आए। बिल्कुल। ये खाना तो आपको आ जाएगा। आजकल तो आप 10 चीजें मंगवाएं, नेट खोले, खाना तैयार। बिल्कुल एग्जैक्टली। खाने में मसला नहीं है, ये झूठ है सब कुछ। सही सही। इसको किसी खाना नहीं आता, हम इससे रिश्ता नहीं करेंगे, ये भाई खाना तो आ जाएगा, चावल दाल ही बनाने, ना गोश्त बनाना, ये सब कुछ आ जाएगा। तालीम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। मेहनत की हुई है, कितने साल लगाए हुए, कुछ बनी हुई है,
आप ये तो देखो ना, उसका अप्रिशिएट करो, बिल्कुल। शाबाश दो कि वाकई हमारी बहू, हमारी जो मिसेज है, जो हमारी भाभी है, वो इतना पढ़ी हुई है। बिल्कुल प्राउड ये फील ना करना कि चाहिए इस चीज़ हमारी के भाभी को ये बनाना आता है, ये बनाना, वो आप मुझे दें 10 चीजें मैं भी बना के आपको। बिल्कुल मैम, सारी बात यहाँ पे सोच की आ जाती है, क्योंकि अगर हमारी सोच में अगर सब चीज़ें आप जैसी होंगी, पॉजिटिविटी होगी, तो वाकई कोई बहू और कोई मतलब सिस्टम नहीं होगा ऐसा कि, और मतलब बहुत से घरों में चीज़ें मैनेज होती हैं, बताया जाता है कहीं पे एप्रिसिएशन भी, हम ये नहीं कहते कि सारे ही गलत हैं, बिल्कुल फीमेल्स को पीछे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ऐसे घर मिलते हैं जहाँ पे फीमेल को इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं, वो बातें घर चलते भी नहीं है मैम। वो जाहिर है, अगर आप एक घराने में जाती हो, ठीक है ना, वो टफ फैमिली है, आप कहोगे उनको कुछ पता नहीं, आपको नहीं पता, उसको नहीं पता, ठीक है ना, वो फिर ये होता है कि उसको ताने, वो पढ़ी लिखी भी होगी तब भी ताने मिलेंगे, वो अनपढ़ भी होगी तब भी ताने, वो अच्छा खाना बना लेगी उसमें भी नुक्स निकालेंगे नुक्स निकाल रहे कि होंगे। ये तुमने क्या बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जिन्होंने करना है उन्होंने करना है बेटा, जिसने नहीं करना उसने नहीं बिल्कुल करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी थॉट्स हैं, और अल्लाह करे कि हर किसी की थॉट ऐसी हो जाएं। दानिश, क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को कि इस टाइम उनका क्या मैक्सिमम, एक तो गर्मी भी चल रही है और स्ट्रेस लेवल भी सबका ही जो सा है, क्योंकि इतने स्ट्रेस वाले माहौल में थे बच्चे भी, काफ़ी वो डिप्रेशन में आ चुके थे इस तरह से, तो क्या सजेस्ट करेंगे वो क्या फूड अपनी जो सा इनटेक करें जिसकी वजह से वो हेल्दी माइंड अपना जो सा ऐसे सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को एक बात करना चाहूँगा कि घर का जो खाना है उसको खाना शुरू करें। यकीन करें जो आपकी माँ आपको दे रही है ना, वो बाहर वो जो किसी भी रेस्टोरेंट में बैठा जो शेफ बना रहा है ना, उसने सारों के लिए बनाना है, उनको प्रॉफिट से लगे यार, उनको क्या लगे आपकी सेहत से। ये बात यकीन करें, ये आपको बाद में जाके समझ आती है, आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 10-15 साल बाद समझ आती है, जब आपको कोई ना कोई इशू हो जाता है। इस टाइम हमारे पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा है वो हार्ट डिजीज़ का चल रहा है, शुगर का चल रहा है, डिप्रेशन तो वो भी बात की बात है, वो गोरों के मसले, हमारे इतने मसले नहीं है। माँ बाप की एक जुती पड़ती है ना, डिप्रेशन हमारा भाग जाता है। और इसका बीपी का इशू चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, जो हम बाहर से गंद खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मिलावट वाली खुराक आपको मिलती है बाहर से, ठीक है। हम जो माँ ने बनानी है ना, वो बहुत अच्छे से धो के और उसने 10 दफ़ा देखना है। वही मैडम की बात बीच में आ जाती है कि खाना तो बनाना ही बनाना है, क्यों बनाना है, चलो अपने आप शुगर के लिए ना बनाओ। होती हैं कुछ लड़कियां इज्जत नहीं भी करती, सारी लड़कियां भी नहीं चंगी होती हैं, बीच में बैलेंस एक बना हुआ है। वो खुद बना लेते हैं ना, रणवीर होते जी, रणवीर होते हैं बिल्कुल। रणवीर भी नहीं, कुछ लोगों को शौक है अपना, बट मैं खाना खुद बनाता हूँ, ये वैसे ही खुद बनाता हाँ। तो इसमें भी चीज़ ये आ जाती है कि कल को बच्चों के लिए भी बनाना ही बनाना होता है। तो बच्चों के लिए तो मैं एक एडवाइस करूंगा, ठीक है आपने फास्ट फूड खाना है खाएं, लेकिन उस लेवल का एक्टिविटी लेवल भी करें। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ। प्लस अभी गर्मी का मौसम है, तो जो मशरूबी मतलब कि जो भी नेचुरल फल है, आम आ रहा है, आगे सेब है, केला है, जो भी इस टाइम आपको अवेलेबल है, जो भी अल्लाह पाक ने नेचुरल इस टाइम पे आपको दिया हुआ है, उन फ्रूट्स के आप मिल्क शेक्स भी हैं, आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, दिमाग भी आपका चलेगा पढ़ाई में भी, और आप इंशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे जल्दी। सो आई थिंक इस चीज़ को हम इस साइड पे अगर मैं कंक्लूड करता हूँ, एंडिंग के साइड पे अपनी बात को लेके जाता हूँ, तो मेन थिंग ये है कि अपनी माँ की बात माने, खुदाया माने, क्योंकि ये आपका दुनिया में कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। जो आपकी माँ ने आपको खाना देना है वही अच्छा है। बाहर के रेस्टोरेंट से आप जितना भी खा लेंगे वो थोड़ा सा टेस्ट बिल्ड कर देते हैं, बट आप अच्छा खाना, अगर आप सेहतमंद खाना कहें तो वो नहीं हो सकता। सही, ज़बरदस्त। क्योंकि इस वक्त उनसा है हमें अपनी डाइट का, अपने प्रोटीन्स का, अपने एक प्रॉपर प्लान को मेंटेन करना है, और बच्चों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके पेपर्स की तैयारी कर लें। कुछ भी नहीं होता, इससे कोई स्ट्रेसली एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। तैयब, बीइंग अ स्कॉलर अगर आप बात करें इस तरह से ऑन ऑल, तो आप ये समझते हैं कि हमारे जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो इक्वालिटी का है? क्या हम सेटिस्फाइड हैं इस सब अपने तालीमी निज़ाम से? अक्सर ये क्वेश्चन रेज होता है कि पाकिस्तान का क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और ना ही सिस्टम इस काबिल है कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करता हूँ। अच्छा। इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि जैसे ही जब मैंने एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो मैं पीएचडी के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करना शुरू किया। तो जिसमें से एक ओपन एग्जांपल तो हमारे पास इटली की है कि पाकिस्तान में जितने भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं ना ओवरऑल डिफरेंट नेशन से, उनमें से पाकिस्तान नंबर 1 पे है, इंडिया भी पीछे है। 2019 का जो डाटा हमारे पास गुजरा है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए, जबकि इंडिया पीछे है, उनसे 10 टाइम्स बड़ी नेशन है वो, इसके बावजूद भी।
तो पाकिस्तान में इतनी अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस होती है और इतने अच्छे लाइक और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिस्टम और क्वालिटी एजुकेशन नो डाउट अच्छी है, कम्पीट करती है। दैट्स माय पॉइंट। ज़बरदस्त, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के बच्चे वाकई बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हम तो चाहते हैं कि इक्वालिटी का सिस्टम आए, लेकिन हमारे कहीं पे पंजाब चल रहा है सिस्टम, मतलब पंजाब का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कहीं पे ऑक्सफोर्ड चलाया जाता है, कहीं पे हम ए ओ लेवल की बात करते हैं, कहीं पे हम मतलब डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आती है कि हमारे बच्चे जो सा हैं वो इसमें बढ़ चुके हुए हैं। आई डो नॉट वांट पर्सनली कि मैं इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती कि हमारे बच्चे जो सा है वो तालीमी निज़ाम में बिखरे हुए हों, ठीक है, जहाँ पे उनमें इतना टैलेंट है, उनमें गट्स होते हैं, वो अपने तालीमी निज़ाम को आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है हमें। खैर ये एक बहुत वास्ट किस्म का टॉपिक है और हम चाह के भी इसको जो सा है इसमें हमें टाइम लगेगा, अल्लाह करे कि हम बेहतरी की तरफ जाएँ, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह मेंटेन कर लेंगे। मैम बीइंग अ फीमेल आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फ़ीमेल्स को हमें कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहिए? मतलब कहीं ना कहीं एतराज़ होता है कि अब देखा जाए तो हम लोगों को फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि जी मीडिया आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ये सब क्या आप समझती हैं कि हमें अपने आप को इस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि चीज़ अच्छी नहीं है और वो अच्छी नहीं है? क्या कहती हैं इस बारे में? देखें जी, ये तो अपनी अपनी सोच है ना, जहाँ तक जिसकी सोच जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शोबिस को बहुत ही बैकवर्ड समझते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा इसमें या बच्ची इसमें ना जाए। तो वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते, ठीक है ना। और जो शोबिस में है, मीडिया में है, वो भी अच्छी हैं। अब ये तो अपनी अपनी सोच है, डिपेंड करता है। सपोर्ट करते हैं माँ बाप, ठीक है ना। कुछ माँ बाप नहीं सपोर्ट करते, वो कहते हैं कुछ भी बन जाओ, शोबिस में ना जाओ, बिल्कुल वो नहीं जाते। वो कहते चले, इतना तो सपोर्ट किया ना हमारे माँ बाप ने कि हमें रोका नहीं तालीम से, वो भी कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो ये अपना अपना सोच। मैडम इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है, आई थिंक कुछ लोगों का गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे काली बेड़े हर जगह। जी वो तो हर आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये फील्ड गलत है, ये वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन लोगों के माइंड में है ना। जी बिल्कुल अब कह रहे औरत बाहर निकल गई है, औरत बाहर निकल गई है तो हर जगह पे भेड़िया है, औरत ने अपने आप को बचाना खुद है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो अच्छी है ना तो वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बाकी ये है कि ये अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं थॉट्स, तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंट सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनती है। लेकिन बात वही है कि एक फ़ीमेल को खुद अपने आप को जो सा डिफेंड करना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी है, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, इससे हम अच्छा या बुरा खुद बनाते हैं, हमारी डिपेंड करता है हमारी थॉट्स पे, हमारी थॉट्स कैसी हैं। तो ये क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप लास्ट? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि रियलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है और रियलिटी डू नॉट स्टैंड अलोन एग्जैक्टली एक्चुअली, और ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली वो इंटरनेशनली सतह पर कम्पीट करें और स्कॉलरशिप्स के लिए आगे बढ़ें, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, पीएचडी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह इस चीज़ में लड़कियां सबसे आगे हैं, फीमेल्स खास तौर पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम जैसे लोग ही उन्हें प्रमोट करते हैं और तमाम लोगों को करना चाहिए ताकि इंकरेजमेंट हो और हमारी सोसाइटी इसी तरह से ग्रोम करेगी एजुकेशन के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी नेशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अनिश, क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? अगर मैं मैसेज पे थोड़ा सा हट के अगर मैं बोलूँ, ऑल ओवर मैं बोलूँगा जो कि ज़रूरत है इस माशरे की, वो ये है कि कुछ पॉइंट्स मैडम भी बोल रही थी, तैयब साहब भी बोल रहे थे, तो मेरे माइंड में चल रहे थे, तो आई थिंक मैंने सोचा था एंड में मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान को अगर हम सोचते हैं ना कि ये बैकवर्ड है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका को देखेंगे, अगर आप अमेरिका को देखोगे, इंग्लैंड को देखेंगे, यूरोप कंट्रीज के साथ मिलाते हैं, तो जो वो कंट्रीज हैं वो ज़ात कितने अरसे पहले हो चुकी थी। हमें तो जुमा देखा जाए तो 4 दिन या 70 साल तो हुए। हमारा रिवाइवल कौन है? इंडिया, जिसे सब कुछ पहले से मिला हुआ था। हमें तो बहुत सारी चीज़ें मिली ही नहीं थी, जो कि आप बेहतरी की तरफ माशाल्लाह से पाकिस्तान जा रहे हैं। और मैं एक स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे करूँगा कि पढ़ाई जो है ना बेसिकली वो याद करने की चीज़ नहीं है। आई थिंक पढ़ाई वो चीज़ है कि जो आप सीखते हो। पढ़ाई क्या है कि आप लर्निंग करना सीखते हो, सीखना सीखते हो आप। तो अगर आपने नॉर्मल लोगों के ज़हन में होता है कि पढ़ लिख के पैसा कमाओगे, तो ऐसा नहीं। पैसा पढ़ाई में नहीं है, वो उसके लिए आप कारोबार कर सकते हो, बड़े कुछ कर सकते हो, लेकिन
अगर आपने पढ़ना तो आपने सीखने के लिए पढ़ना। आप अपने आप में एक जज्बा पैदा करें किस चीज़ का, लिखना सीखें और पढ़ना सीखें। हमारे 99% स्टूडेंट को, जिसका मैं भी शिकार रह चुका हूँ, मैट्रिक तक इवन आगे भी तालीम में जाके हम फिर बेसिक्स पे दोबारा वापस जाते हैं कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे, सीखना कैसे। या तो वो बंदा लायक नहीं होता जो याद कर सकता है, वो बंदा लायक होता है जो सीखने की ताकत रखता है। आज भी इस एज में आके भी सब कुछ करने के बाद भी तैयब साहब हो, मैं हूँ, मैडम हो, कोई भी हो, जब अकल आ जाती है तो हमें ये समझ लगते हैं कि यार अभी भी सीखना है, हमें कुछ भी नहीं आता, तो सीखने की सिर्फ कोशिश करें, सब कुछ आ जाता है, कोई भी माँ के पेट से नहीं। और सीखा कभी भी पढ़ के नहीं जाता, सीखा जाता है लिख कर, कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रूम होंगे, आपको लिखना आएगा। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। सिखा तो बहुत कुछ देता है ये माशरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू आप सबका कि आप हमारे पास आए, तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने वेरियस टॉपिक को टच किया, उसके बाद हमने देखा कि हमारी थॉट्स कैसी हैं, हम क्या समझते हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं, तालीमी मामलात पे भी नज़र डाली। लेकिन उन सबका सदैव आप सिर्फ सिंपल सी बात करने का कि हमें सबको खुद जौन सा है अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। हम पूरे निज़ाम को एकदम से बदल नहीं सकते, ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। और कहीं पर जहाँ पर फीमेल को रुकावट होती है, कहीं पर उन्हें माशरे में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मामलात का सामना करना पड़ता है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ डिफरेंट थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन यू डेफिनेटली। तो जहाँ पर उन्होंने कहा कि सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। वाकई ही हम कभी भी जौन सा हम अक्सर टॉन्ट करते हैं अपने लोगों को, गया और भी सीख रहे हो, स्टेज में सीख रहे हो, तो ये बात बहुत गलत होती है। और कहीं पे भी जौन सा है किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हमें पॉजिटिविटी को अक्रेंस करना है, पॉजिटिविटी को फैलाना है और होप्स हो कि अल्लाह करे कि हमारे सब मामला जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच। फिर देखा जाएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।